Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको हम ज़्यादा एडवांस बेस में ना करके मैं इसको सिंपल तरीके से बच्चों की तरह समझाने वाला हूँ, तो जिसको हर एक बच्चा समझ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, और इसका बेसिक अप्रोच क्या होता है वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी के साथ साथ लिखते जाइएगा, और मेरी कोशिश होगी कि कम से कम आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी मैथ को सीख पाएँ। ये मैथ और रीजनिंग दोनों में ये चैप्टर आता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपको मैं बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज़ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं। देखो, एक ही चीज़ से पूरे की पूरा चैप्टर सॉल्व होगा, बट आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि आपको अपनी रियल लाइफ के साथ इन चीज़ों को रिलेट करना ही नहीं आता। कोई भी चीज़ जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करवा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप रियल लाइफ में ये चीज़ करते हो कैसे होती है। तो वो क्या होता है, आपके दिमाग में थोड़ी जल्दी चली जाती है, ठीक है। अब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपको सबको पता है, स्पीड ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है ये, बट आपको समझ बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ धीरे धीरे बेसिक। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बेसिक रहेगा, देन हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पता है, मैं पहले बेसिक करवाता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, देन उसके बाद आपका सीधा शॉर्टकट मेथड भी करवाता हूँ। और अभी भी आप 4th क्लास के लिए जो भी 12th लेवल तक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना भी डीप मतलब बिल्कुल शॉर्टकट लेके नहीं चल रहा हूँ, आपको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके ऐसे भी अप्रोच होते हैं जिसमें आप बिना पेन लगाए डायरेक्ट आंसर कर दोगे। जब बड़ी क्लासेस के लिए पढ़ाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हम बिना पेन लगाए ही करवाते हैं, बट आपके हिसाब से जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो आप समझ सकते हो ईजिली, वो हम करते हैं। क्योंकि आप के एग्ज़ाम के अंदर ना तो ज़्यादा टाइम की प्रॉब्लम है और ना ही ज़्यादा मतलब लेवल की है, तो इस तरीके से हम करवाते हैं ताकि बच्चा समझ पाए। तो वो आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। और बाकी हम आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो आपको मेथड मिलेंगे, वो बाकी वालों में जो बेस्ट होंगे। आप बाकी वाले बच्चों से 50% ज़्यादा एफिशिएंट होंगे पेपर करने में, ठीक है। अगर आपको भी क्वेश्चन नहीं आता तो बाकी वालों की कोई औकात नहीं कि वो क्वेश्चन को कर पाएँ। तो इस लेवल तक की तैयारी करनी है ताकि आपके साथ कंपटीशन करने वाला आपसे आगे कभी ना निकल पाए। इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड एक्चुअल में क्या होती है। स्पीड क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्पीड होती है 24 किलोमीटर पर आवर। सबने पढ़ा हुआ, ये इसके यूनिट होते हैं 24 किलोमीटर पर आवर, सबने पढ़ा है। बट ये किलोमीटर पर आवर्स का मतलब है, ये ऐसे लिखा हुआ है 24 किलोमीटर, और पर आवर्स का मतलब 1 घंटा, ये मतलब है। और 24/1 को 24 लिख दिया, और किलोमीटर पर आवर्स को मतलब ये पर का मतलब होता है 24 किलोमीटर पर आवर्स, ये मतलब है, मतलब फ्रैक्शन में ये आवर्स है। तो देखो, बाद में लिखा तो फिर यही है। स्पीड को कैसे लिखा हुआ है, एक तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लिख दिया, और नीचे टाइम लिख दिया। तो ये इसके मेजरमेंट यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर। तो ये यूनिट आपको बार बार लिखने नहीं है, कहीं भी नहीं लिखने हैं, बस इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि एक्चुअल में ये होते क्या चीज़ें। इसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी चल रही है 24 किलोमीटर 1 घंटे में। आपकी गाड़ी चल रही है 24 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी गाड़ी 24 किलोमीटर चल रही है, या आप 24 किलोमीटर चल रहे हो कितने टाइम में, 1 घंटे में। अब यहाँ से आपको कोई कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हो। मैं आपको पूछूं, बताओ 3 घंटे में कितना डिस्टेंस चलोगे, तो 3 घंटे में कितना चलोगे, 1 घंटे में 24, तो 3 घंटे में 72। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसके लिए बार बार आपको फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और उसको बिल्कुल अपनी बेसिक रियल लाइफ के साथ रिलेट करके चीज़ों को सीखना है, ताकि क्वेश्चन देखते ही आपको भी समझ आए इसमें करना क्या है। 90% बच्चों को ना पता ही नहीं होता क्वेश्चन में करना क्या है, बस उन लोगों ने क्वेश्चन को रट्टा मारा होता है, और क्वेश्चन आ जाए तो उसको उस तरीके से करना शुरू करते हैं। उनको ये नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, क्यों आना है। बस उनका ये है कि जो सिखा दिया बस उसको करना शुरू करो। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आपने कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम देना तो, क्योंकि कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के अंदर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। मैथ्स के अंदर आपको बस क्यों ही सीखना है। जब क्यों सीख जाओगे तो मैथ सीख जाओगे। जब भी मैथ्स पढ़ते हो हमेशा ऐसे पढ़ो क्वेश्चन कि आप किसी को समझा सको। इस लेवल तक अगर आपको समझ आती है तो इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ है कि मैं किसी को समझाने लायक नहीं हूँ, इट मीन्स कि आप में थोड़ी कमी है, अभी आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, अभी आपने चीज़ों को सिर्फ उसको मतलब रट्टाफिकेशन कह सकते हो कि आपने रट्टा मार रखा चीज़ को, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब 24 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 24 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, ये यही चीज़ दी हुई स्पीड, ठीक है। अब आपको मैं थोड़े से यूनिट बताता हूँ, यूनिट क्या क्या होते हैं। देखो,
या तो किलोमीटर जब भी आप डिस्टेंस लोगे तो टाइम हमेशा आवर्स में लेना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में लोगे तो टाइम को हमेशा आवर्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस लोगे मीटर में तो आपको टाइम को सेकंड में रखना पड़ेगा। तो मेन तो यही 2 यूनिट चलेंगे, मेन तो यही 2 यूनिट चलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जब किलोमीटर हो, मतलब मान लो मैं क्वेश्चन यहीं पे घुमाता है, जब आपको क्वेश्चन गलत करवाना होता है यही लिखता है। जैसे क्वेश्चन बेसिक से बोलेगा कि बताओ मुझे गाड़ी की स्पीड क्या होगी, एक बंदा 24 किलोमीटर चल रहा है 30 मिनट के अंदर, तो बताओ उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो बच्चा ऐसे करेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और बच्चे को पता है 24 किलोमीटर चल रहा है 30 मिनट में, तो वो इसको काटना स्टार्ट करेगा तो आंसर लिख देगा। बट वो गलत हो गया क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में लिख रहे हो तो टाइम को आपको किस में लिखना था, आवर्स में लिखना था। बट ये क्या थे, ये मैंने मिनट दे रखे थे। तो पहले आपको ये यूनिट सेम करने पड़ेंगे जब भी क्वेश्चन करोगे। जहाँ तो इसको आप बना लो, देखो मिनट में तो कोई भी टाइम नहीं आएगा, कम मिनट में कोई भी स्पीड नहीं होती। यहाँ तो स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में होती है, यहाँ स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है। तो सबसे पहली अप्रोच दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ये 110% बच्चा गलती करता है, और क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं होगा जिसमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी आपको। यूनिट सेम करना, पहली स्टेप क्या होगा, आपको यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में देगा ही देगा, 110% वो क्वेश्चन में देगा, और यही बच्चे गलती करते हैं। क्यों सेम करना पड़ेगा? क्योंकि किलोमीटर डिस्टेंस लो तो टाइम आपको आवर्स में लेना पड़ता है, मीटर लो तो टाइम सेकंड में। आपने पढ़ा होगा अभी तक मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर मिनट आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर आप पूछ भी ले तो आप निकाल सकते हो, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये आवर्स में या सेकंड में, ये किलोमीटर या मीटर, ये 100 यूनिट होते हैं। तो आपको यूनिट देखते समझ आने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ 10 किलोमीटर, ये क्या दिया हुआ है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्टेंस है। इसमें 3 ही चीज़ें होंगी, ये आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन में। किलोमीटर हो या 10 मीटर, तो ये क्या है आपका, ये डिस्टेंस है। अगर मैं बोल दूं 20 आवर्स, तो ये क्या है आपका, ये आपका टाइम है। अब आपको टाइम देखना, डिस्टेंस देखना तो कंफर्म आता होगा, ये कंफर्म है। और जब भी आपको ऐसे मिल जाए 40 मीटर पर सेकेंड, तो समझ जाना ये क्या है, ये हमेशा स्पीड होगी। जब मीटर और मतलब डिस्टेंस और टाइम एक साथ दे दी जाए पर यूनिट में, तो ये हमेशा क्या होगी, स्पीड होगी। तो ये आपको यूनिट देखते ही पता चलना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 40 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है, 40 किलोमीटर पर आवर्स ऐसे भी लिख सकता है। तो ये क्या है, आपकी स्पीड है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी दे दिया, टाइम भी, ये 2 चीज़ें होती है इसके अंदर। इसका मतलब 40/1 किलोमीटर डिस्टेंस है और आवर्स में टाइम है, इसी को लिखा हुआ 40 किलोमीटर पर आवर्स। और कहने का मतलब कि 40 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, ये होती है स्पीड। स्पीड जब भी निकालोगे आपको 2 चीज़ें चाहिए, आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आप चल रहे हो, मान लो जम्मू से चलते हो कठुआ, ठीक है, जम्मू से चलते हो कठुआ तक। अच्छा, मैं बोलता हूँ ये 500 किलोमीटर है, कुछ मुझे बता सकता है इसकी स्पीड क्या होगी? भाई कोई भी नहीं बता सकता। 500 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करा, तभी तो पता चलेगी वो कितनी स्पीड में भाग रहा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको स्पीड निकालने के लिए पूरा डिस्टेंस लिया जाए। मान लो आपको 1 लाख किलोमीटर चलना है, और 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही आपको ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख चल के ही स्पीड पता चलेगी, ऐसा नहीं होता। मैं स्पीड ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। मैं बंदे को बोलता हूँ कि 100 मीटर तक जाओ, मैं उसको देख लूँगा उसने कितने टाइम में कवर किया। मान लो उसने किया 2 सेकंड में, तो मैं बोलूँगा 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 सेकंड में। तो पर सेकंड कितना होगा, 50। इसका मतलब 50 मीटर 1 सेकंड में, तो इट मीन्स 50 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा आपको पर मिनट 1 सेकंड या 1 आवर्स का निकालना है, तो इसलिए इसको शॉर्ट करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब कि बंदा 50 मीटर चलता है 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 50 मीटर चलता है। अब आपको चाहे 1 लाख किलोमीटर चलाना होगा ना, तो भी आप टाइम निकाल सकते हो, उसकी स्पीड बता सकते हो कि वो कितनी स्पीड से चल रहा था, कितना टाइम लेगा। क्योंकि मुझे पता है कि 1 सेकंड में कितना चल रहा है वो 50 मीटर, 2 सेकंड में कितना चलेगा 100। तो ऐसे करके आप कुछ भी जितना भी डिस्टेंस चलना आप निकाल लो। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहली बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई, किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड, ये यूनिट आपके स्पीड के, ये यूनिट आपके स्पीड के। अगर क्वेश्चन में आपको स्पीड निकालने को पूछा है, स्पीड निकालने के लिए पूछा है, तो आपको बार बार यूनिट नहीं लिखने हैं। आपको ये नहीं लिखना कि ऊपर किलोमीटर दे रखा है, नीचे सेकंड, साथ साथ लिखो, फिर यूनिट काटो, ऐसा नहीं लिखना है। मुझे पता स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड जहाँ तो किलोमीटर पर आवर्स में आंसर आएगा या मीटर पर सेकंड में। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन जब आप कैलकुलेट कर रहे थे उसमें क्या दे रखा था, किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है कि मीटर में दे रखा था। जब आप काट रहे थे क्वेश्चन को, यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे थे, जैसे यहाँ पे मीटर था, ये सेकंड था, तो मुझे पता है ये मीटर सेकंड दिया, तो इसलिए आंसर भी इसका मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि स्पीड है ना, मैं स्पीड निकाल रहा हूँ ये।
तो मीटर पर सेकंड आया। क्यों? क्योंकि मीटर और सेकंड में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आंसर में क्या आएगा। और लिखना नहीं है कि मीटर से सेकंड कट गया, ये सब नहीं लिखना है, आपको समझ होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस की बात करें यहाँ तो किलोमीटर आएगा या मीटर में आएगा, और अगर मैं वही बात करूँ टाइम की तो यहाँ वो सेकंड में आएगा या आवर्स में आएगा। और कभी कभी वो मिनट में खुद पूछ लेता है, बताओ 1 मिनट में कितना चलेगा। 1 घंटा निकल गया तो मिनट आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे अभी। चलो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बेसिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलो ये क्वेश्चन दे दी मैंने, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्स्ट देखो, बोला कि एक ट्रेन 150 किलोमीटर जर्नी कवर करती है कितने टाइम में? 3 घंटे में। आपको बताना है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड बतानी किलोमीटर, जो यूनिट किस में पूछ रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सब बच्चे इसमें क्या है, उनको बेसिक अप्रोच ये सिखाई होगी कि आपको फार्मूला लगा के आंसर कर देना है, बट वो फार्मूला लगा के निकाल क्या रहा है उसको ये समझ नहीं होती। आपको ये चीज़ समझ नहीं है, फिर आप डायरेक्ट भी आंसर करना सीख जाओगे। भाई एक बंदा 150 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, तो आपको पता स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड डिस्टेंस कितना है? 150, तो ये किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। और टाइम 3 घंटे, ये घंटे दे रखे हैं, तो किलोमीटर तो टाइम घंटे में चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 5 या 15, 50। इसका मतलब स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर्स, और पूछी गया थी पर आवर्स में, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चे सब ने निकाल दिया होगा, बट उनको एक्चुअल में समझ नहीं होती, ये चीज़ आपको सीखनी है। आप ऐसे सीधा सोच सकते थे कि एक ट्रेन 150 किलोमीटर चल रही है और स्पीड क्या होता है हमेशा? पर घंटे कितना चली। भाई 150 किलोमीटर 3 घंटे में चल रही है, तो आपको पता है कि 1 घंटे में 50 चलती होगी, तो अभी तो 3 घंटे में 150 चली होगी, तो इट मीन्स की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए कि स्पीड होती क्या है। फॉर्मूले पे मत जाओ, कर मैं भी यही रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, बट मैं आपको दिमाग के अंदर ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये बच्चे ने आंसर निकाला बट उसको ये समझ ही नहीं मैं क्या निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझ नहीं है। आपको पता स्पीड जब भी निकालोगे 1 घंटे में कितना चला ये निकालना है। अगर मीटर पर सेकंड होगा तो 1 सेकंड में कितना चला वही तो स्पीड होती है पर सेकंड। अब ये 3 घंटे थे ना, तो 3 घंटे को मुझे बनाना 1 घंटा। अगर 3 घंटे में 150 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा? तो 1 घंटे में 50, क्योंकि 50 50 50, तो 3 घंटे में 150 हो गया। अगर 1 घंटे में 50 चलेगा, 3 में कितना चलेगा? 150 चलेगा। तो सीधा आंसर आप लगा सकते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट चेंज करना क्यों सीखना है। यहाँ पे तो उसने यूनिट पूछे ही नहीं, अगर मैं यहीं पूछ लेता मीटर पर सेकंड बताओ तो यहीं पे अटक जाते आप। आपका आंसर जो आया था किलोमीटर पर आवर्स में आया था, आपको मीटर पर सेकंड पूछ लिया। अब करो यूनिट चेंज, तो फिर यूनिट चेंज करने का तरीका बच्चे उसमें ऐसे करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन आ रहा है उसको बताता हूँ। आगे बोल रहा है इफ़ स्पीड ऑफ कार इज़ 27 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये किलोमीटर पर आवर्स मतलब स्पीड दे रखी है। हाउ मैनी किलोमीटर विल बी कवर्ड, कितना किलोमीटर कवर्ड किया जाएगा अगर वो इन 3 घंटे मतलब इन 3 आवर्स, तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो आपको पता स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। हमेशा 2 चीज़ें देगा, एक आपको निकालनी है। स्पीड दे रखी है, स्पीड लिख दो कितनी? 27 किलोमीटर पर आवर्स है, कोई बात नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, डिस्टेंस पूछा आपसे, और टाइम 3 घंटे दे रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया? ये 3 चला गया ऊपर, हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 3 × 2 6, 60 और 21 81 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट किलोमीटर कैसे लिख दिया बिना यूनिट किए? अब ऐसे ही कर सकते थे ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 27 किलोमीटर पर आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस नहीं पता, और यहाँ पे 3 आवर्स है। जब डिस्टेंस निकालना तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये है 27 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब पर आवर्स यही है, और इनटू ये 3 ऊपर चला गया, ये 3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आवर्स को नीचे लिख दिया, ये आवर्स है। तो आवर्स से आवर्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या है? 81 किलोमीटर। तो किलोमीटर ही बचना था, क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस तो हमेशा किलोमीटर या मीटर में आएगा, और क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ किलोमीटरों में, तो आंसर भी फिर किलोमीटर में आएगा। तो 81 किलोमीटर आप डायरेक्ट लिखोगे, बार बार यूनिट नहीं लिखने हैं, ये कैंसिल होने हैं, आपको नहीं लिखने, इसलिए आपको यूनिट समझ होनी चाहिए किसके साथ क्या क्या यूनिट आ सकता है, और दोनों में क्या आएगा वो क्वेश्चन बताएगा आपको कैलकुलेशन किस में कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट सोच सकते थे। भाई 27 किलोमीटर पर आवर्स मतलब हर घंटे में 27 चल रहा है, हर घंटे में 27 चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा यही तो पूछ रहा है। हाउ मैनी किलोमीटर विल बी कवर्ड इन 3 आवर्स, तो 1 घंटे में 27, 2 घंटे में 54 और 3 घंटे में 81, आंसर आ गया 81 किलोमीटर। बस इतना ही था क्वेश्चन। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बार बार चीज़ों को लर्न नहीं करना, आपको कि ये फॉर्मूला लगा दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे फिर यहाँ पे आपकी समझ चेक होगी, तो आप समझ आपको नहीं है, फिर छोटी छोटी चीज़ें लिख लिख के करोगे तो क्वेश्चन 1 पेज का बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि अब बस कवर्स 72 किलोमीटर जर्नी इन 2 आवर्स,
एक बस 72 किलोमीटर जर्नी कवर करती है 2 घंटों में। आपको बताना फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो पूछा क्या है ये मैं बाद में निकालूंगा, पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करूंगा। अच्छा 72 किलोमीटर चलता है कितने टाइम में? 2 घंटे में। ये किलोमीटर देखते मुझे पता चल गया डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर का। स्टार्टिंग में आप लिख भी सकते हो 72 किलोमीटर का, और टाइम कितना है 2 आवर्स का। अब डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में, तो कैलकुलेशन कर सकता हूँ। स्पीड आएगी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना 72 और टाइम कितना 2 घंटे। ये किलोमीटर ये आवर्स कट गया क्योंकि यूनिट सेम है तभी काट सकते हो। अगर ये मिनट होता फिर इसको चेंज करना पड़ता। ये आ गया 36, ऊपर किलोमीटर था नीचे आवर्स था, पर आवर्स आ गया आंसर। लेकिन उसने आपको ये पूछा ही नहीं, उसने तो मीटर पर सेकंड में पूछा है। कैलकुलेशन में अपने हिसाब से यूनिट से चेंज करूँगा, जो मुझे इजी लगेगा मैं उसी हिसाब से चेंज करता जाऊँगा। बाद में आंसर क्या है उसको क्या पूछे उसको चेंज कर लो। अब आपको समझ होनी चाहिए कि 36 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब होता है 36 1 घंटे में, ये स्पीड है। बट उसको चाहिए मीटर पर सेकंड में, फिर बच्चा इसको मीटर बनाने में शुरू हो जाएगा। अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और 36 किलोमीटर में 36,000। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और हर मिनट में 1 सेकंड, तो मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये तो बेसिक समझ होनी चाहिए आपको। अभी मैं आपको यूनिट चेंज करना बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं लिख दूंगा 3600। अब ये मीटर बना दिया, ये सेकंड बना दिया, हो गया आंसर मीटर सेकंड में। काट लो, 2 जीरो कट गए, 36 मिनट 1 36 जीरो, तो ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। अगर मीटर पर सेकंड में बोलूँ तो 10 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर्स में बोलूँ तो 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपको डायरेक्ट करना सीखना है कि 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करना होता है अभी समझा देता हूँ। ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीड को कैसे चेंज करते हैं। बाकी टाइम आप कर लोगे, किलो डिस्टेंस आप कर लोगे, प्रॉब्लम कहाँ आएगी स्पीड में। और मैं आपको एक छोटा सा इसको पहले प्रूव करके बताता हूँ। मैं 5/18 से क्यों करता हूँ जब मैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आता हूँ, और उल्टा 18/5 से करोगे जब मीटर से किलोमीटर में आओगे। तो इसका बेसिक एक बार समझ लो, उसके बाद आपकी आधी क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूनिट कन्वर्जन कैसे करना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% क्वेश्चन में यूनिट चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। चलो देखो इसका बेसिक। चलो सबसे पहले मैं आपको टाइम चेंज करना सिखाता हूँ, फिर आपको डिस्टेंस चेंज करना सिखाता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्पीड, वो मैं आपको चेंज करना सिखाता हूँ। टाइम तो बिल्कुल आसान है। कोई आपको बोले कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता 60 सेकंड होते हैं। और आपको कोई पूछे 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट को 60 बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया 60 मिनट, मतलब 1 घंटा बन गया। इक्वल टू के इस साइड जो भी करोगे वो राइट साइड भी करना पड़ेगा, तो इसको भी 60 से कर दो, तो ये कितना होगा 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में मैंने आपको बताया कितना होता है, 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। टाइम सबको चेंज करना आता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको ये नहीं पता चलता मल्टीप्लाई करना डिवाइड कब करना है। अब आपको कोई बोलेगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कोई आपको बोल दे कि 30 मिनट में कितने घंटे होंगे। भाई 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। तो 30 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो मैं बोलूँगा यहीं से निकाल लेते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 आवर। तो इसको बनाना 30, तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो बन गया 30 मिनट। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 1/2 आवर्स। तो सबको पता है कि आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। मतलब जब भी आपको मिनट से आवर बनाने हैं, आपको पता है कि आवर्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं। मिनट क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जब आप मिनट से घंटों में कोई चीज़ लिखोगे तो इतनी बात तो सबको क्लियर होगी कि आंसर कम आएगा। भाई मिनट 60 हो तब जाके 1 घंटा कहलाता है। तो अगर आप मिनट से घंटे बना रहे हो तो इट मीन्स कि आंसर कम आएगा। तो कम कब आता है कोई भी चीज़ का आंसर? जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो। मतलब जब आपको मिनट दी, मैं बोलूँ 20 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप सीधा उसको 60 से डिवाइड कर देना, तो कितने होते हैं? 1/3 घंटे। मैं बोलता हूँ 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप डायरेक्टली उसको 60 से डिवाइड करें। 60 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मिनट है और 1 घंटों में करना तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो कितना आ गया? 1/2 आवर्स। जब भी आपको यही चेंज करना पड़ेगा, बस आपको मिनट में टाइम दिया होगा ना, तो मिनट से घंटे बनाने हैं तो कुछ नहीं करना, 60 से डिवाइड कर देना, बस ये आवर्स बन जाएंगे। मैं बोलता हूँ 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर 1 घंटा। 40 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 60 से डिवाइड कर दो, 2/3 आवर्स। तो मिनट से घंटे बनाने तो क्या करोगे हमेशा? 60 से डिवाइड, और घंटे से मिनट बनाने तो मल्टीप्लाई। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई 60 कर दो, तो ये मिनट बन जाएंगे 60, बस
2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई 60 कर दो, आंसर आ जाएगा 120 मिनट। ये तो सारे बना लेते हैं, बट फंसते कहाँ, जब मिनट से घंटे बनाने हैं। तो मिनट से घंटे कैसे बनेंगे, जब भी मिनट में टाइम है तो कुछ नहीं करना आपको, उसी मिनट को 60 से डिवाइड कर देना, वो घंटे आ जाएंगे। 2 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/30 घंटे, बस हो गया, ये बन गया टाइम घंटे में। ये क्यों करना पड़ेगा, मान लो आपको डिस्टेंस दे दिया, 100 किलोमीटर का, और नीचे स्पीड निकालनी थी, टाइम आपको दे दिया 20 मिनट का। अब 20 से 100 काटोगे तो गलत हो जाएगा, बच्चे काट के लिख देंगे 5 किलोमीटर पर आवर, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये मिनट में दिए मैंने, तो पहले किलोमीटर से टाइम भी आपको आवर्स बनाना पड़ेगा। अब ऊपर किलोमीटर था, नीचे भी चलो आवर्स बनाने के लिए 20 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 20 को 60 से डिवाइड कर दो, 1/3 घंटे। अब ये 3 जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 300 किलोमीटर पर आवर्स, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। हर घंटे कितना चलेगी, 300 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपको ये घंटे बनाने पड़ेंगे टाइम, अगर किलोमीटर में तो घंटे बनाने पड़ेंगे, अगर ऊपर मीटर नीचे सेकंड बनाना पड़ेगा। या तो ऊपर वाले को चेंज करके बना दो, तो मिनट में तो कोई भी स्पीड नहीं निकलती, किलोमीटर पर आवर्स या किलोमीटर पर सेकंड, 2 ही यूनिट होते हैं, इसलिए टाइम को चेंज करना ही पड़ेगा मिनट को। ठीक है, तो ये था आपका टाइम वाला। उसके बाद आ जाओ आप डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में भी आसान है। 1 किलोमीटर में कितने घंटे होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिनट होते हैं और कितने मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई 1000 कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि मीटर ज़्यादा आएंगे, किलोमीटर में मीटर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा आंसर आएगा बड़ा, तो मल्टीप्लाई 1000 से। उसको 60 से क्यों कर रहा था, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको 1000 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आपको कोई बोलेगा 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो कुछ नहीं करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो अपने आप जो भी होगा वो होगा आपका किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर है। उल्टा अगर आपको बोलूँ कि 500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, अब आपको पता है मीटर ज़्यादा होता है, किलोमीटर का आंसर कम आएगा, तो कम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, बस यही है। 500 किया तो 1/2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तो होता है 500 मीटर का। टाइम में जब मिनट से आवर्स में आना था तो 60 से डिवाइड कर रहा था, और जब मीटर से किलोमीटर में आना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात खत्म। और ये तो आप खुद बना लेते हो कि भाई 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ये सबको आता है, 3000 मल्टीप्लाई 1000 करके। बट मीटर से किलोमीटर में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बच्चे गलती करते हैं। मैं बोलता हूँ 1500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर ही तो होता है 1500 मीटर का। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि मिनट से आवर्स कैसे बनेगा, हमेशा 60 से डिवाइड करके, ये इंपॉर्टेंट जो नहीं पता चलता। दूसरा, मीटर से डिस्टेंस किलोमीटर में कैसे बनेगा, 1000 से डिवाइड करो, ये अपने आप किलोमीटर आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर। ठीक है, ये होता है, ये 2 चीज़ें आप याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीड। तो थर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किलोमीटर पर आवर्स को अगर स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर्स में, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ये क्यों करना पड़ेगा, अभी आपको समझा देता हूँ। जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनानी पड़े, आप क्या करोगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल के लिए आपने ये पढ़ा था 36 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में पूछा था, तो कैसे बनाना है इसको, 5/18 से मल्टीप्लाई करो और अपने आप जो आएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, जैसे देखो, अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, मैंने बोला 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो चेक करें एक बार, देखो ये आंसर सही है कि गलत है। अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर्स को बनाना मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है 1 किलोमीटर और पर आवर्स मतलब 1 घंटा, यही मतलब है इसका। 1 किलोमीटर में 1000 मिनट होते हैं, 1000 मीटर होता है, और इसके अंदर 3600 सेकंड होते हैं, बन गया मीटर सेकंड। चलो 2 जीरो कट गए, ये आएगा 5 × 10 18 36, तो 5/18। मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि 1 किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। अब मैं बोलूँ 2 किलोमीटर पर आवर्स में कितने होंगे, अगर मैंने इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करा इसको, तो इसको भी 2 से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया 9 के साथ, मतलब 5/9 मीटर पर सेकंड। मैं बोलूँ 3 किलोमीटर पर आवर्स को, तो इधर 3 से करा है तो इसको भी 3 से कर दो, तो ये आ जाएगा 5/6 किलोमीटर मीटर पर सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर्स में मेरे थे 5/18 मीटर पर सेकंड, और मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा था इसको 5/18 से। देखो अब मैंने बोला था 36 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर सेकंड हो गए, आपका आंसर क्या आया था, मल्टीप्लाई 5/18 करके 10 मीटर सेकंड। चेक कर लो एक बार, 1 किलोमीटर था, मुझे पता था मुझे निकालना है 36 को, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा,
तो यहाँ पे भी देखो ना, एक बार इधर भी तो 36 हो रहा था, तो मैंने यही तो करा था, 36 को 5/18 से किया था, 2 से कट के कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी नंबर को अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स में मीटर पर सेकंड बनाना हो, हमेशा और हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ आप दिमाग में नोट कर लेना इस चीज़ को कि 5/18 से मल्टीप्लाई कब होता है, जब किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड में आना। बस आप यही लर्न रखोगे। अगर उल्टा करना पड़े, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर्स बनाना पड़े, तो ये आपको लर्न नहीं करना। आपको ये याद करना है कि किलोमीटर से मीटर आने के लिए 5/18 से करते थे, अब मुझे उल्टा चलना है तो इसको भी उल्टा कर दो, 18/5 से कर दो बस। बट दोनों को याद करो, कन्फ्यूज हो जाएगा, इसको याद रखो। और जब इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका उल्टा सोच लेना। जैसे आपने बनाया ना 10 मीटर पर सेकंड, किसका बना था 18 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर का, चेक कर लो। इसको मीटर को किलोमीटर में बनाना है तो उल्टा करना पड़ेगा इसको 18/5 से। 5 से कट गया 2 के साथ कितना आ गया 36, ये बन गया किलोमीटर पर आवर। इसको फिर मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से कर दो, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप मीटर से किलोमीटर पर आवर्स में आ सकते हो, किलोमीटर से मीटर पर आ सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बस एक ही चीज़ लर्न रखनी है कि 36 या मतलब किलोमीटर पर आवर्स को मीटर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस इतना याद रखो। और अगर आपको किलोमीटर में आना हो मीटर से तो फिर इसका उल्टा कर देना, इसको आप लर्न रखो, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये थे आपके यूनिट कन्वर्जन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये क्यों करवा रहा था, अब देखो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। किसी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है आपका 2 घंटे। अच्छा डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताना आपको किलोमीटर में, आप कैसे निकालोगे? मुझे पता स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पे टाइम होता है, और मुझे स्पीड दे रखी कितनी 10 मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखने नहीं है आपको, यूनिट लिखने नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। डिस्टेंस मुझे निकालना है, टाइम 2 घंटे का। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 2 आवर्स। क्या मीटर को मैं आवर्स के साथ कैलकुलेशन कर सकता हूँ? आपको पता है कि जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो तो किलोमीटर के साथ हमेशा क्या ढूंढना है आपको, आवर्स, और मीटर के साथ क्या ढूंढना आपको, सेकंड। अगर यहाँ मीटर है तो इसको भी सेकंड बना लो। इसको सेकंड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको लिखना पड़ेगा 7200 सेकंड। तो इससे बेटर है कि इसको आप किलोमीटर पर आवर्स बना दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स बना। इसको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया आपका किलोमीटर पर आवर्स। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये किलोमीटर पर आवर्स है, किलोमीटर पर आवर्स है, और मल्टीप्लाई 2 आवर्स है। आर से आर कट गए, 5 से कट गया 2 के साथ, ये अगर 36 दूना 72 किलोमीटर पर आवर्स। बस आंसर आ गया, सॉरी 72 किलोमीटर, क्योंकि आर से आर कट गया था ना, तो किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, जो स्पीड थी ना 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आपको मीटर पर सेकंड लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, अभी आपको बता रहा हूँ। यूनिट कोई भी नहीं लिखना आपको। ये था, मैंने लिखा स्पीड, डिस्टेंस मुझे निकालना है, टाइम 2 घंटे का। मैंने देखा ये मीटर पर सेकंड, ये आवर्स है, तो क्यों ना इसको मैं भी किलोमीटर पर आवर्स बना दूँ, ये भी आवर्स है। तो इसको बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट क्या करा, 10 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे बन गए किलोमीटर पर आवर्स, और मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला गया। और मुझे पता है डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस या तो किलोमीटर में आएगा या मीटर में, 2 ही तो यूनिट आते हैं, बाकी कट के अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है किलोमीटर या मीटर दोनों में क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा मैं कैलकुलेशन किस में कर रहा हूँ। तो मुझे पता है मैं कैलकुलेशन किस में कर रहा हूँ। इसको भी मैंने किलोमीटर पर आवर्स बनाया, ये भी आवर्स है, मतलब किलोमीटर आवर्स में चल रहा है, तो आंसर आएगा किलोमीटर में। तो कर लो, जो भी आंसर होगा ये किलोमीटर आ जाएगा अपने आप। ये कटेगा 18/5, सॉरी मीटर पर सेकंड था ना, ये 18/5 से होना था, क्योंकि वो किलोमीटर से मीटर में होता है। मीटर से किलोमीटर में जाना तो 18/5 से, 5 कट गया 2 के साथ, 18 36 दूना 72, और क्या है ये किलोमीटर। क्यों किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आंसर आ गया 72 किलोमीटर। इसलिए ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को बार बार रिपीट ना करने के बजाय एक ही बार इसको लर्न कर लो अच्छे से, ताकि जब भी जरूरत पड़े मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ। और हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, 99% क्वेश्चन में यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम बेसिक क्वेश्चनों के साथ। इसको ध्यान से देखना, कॉपी पे नोट डाउन करना, और 1-2 बार इसको रिपीट करना, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस होता क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।